26 जनवरी के दिन हमारे देश में जो वायलेंस हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन? 394 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड, 428 बैरिकेड्स और 30 पुलिस कार्स डिस्ट्रॉय हुई, 25 FIRs रजिस्टर्ड इन वन सिंगल डे, 308 ट्विटर अकाउंट्स बैन किए गए जो किसानों को वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, और एटलीस्ट एक प्रोटेस्टर की मौत भी हुई। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सही था? भाई हम तो कंफ्यूज है क्योंकि विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग इस इंसिडेंट्स को भी डिफेंड करें। सही क्या और गलत क्या, इसका डिसीजन अगर आपने पहले ही ले लिया है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप फैक्ट्स को समझकर सही क्या और गलत क्या इसका डिसीजन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो पर एक भी ऐड नहीं होगी क्योंकि हम सच में मानते हैं कि जो हुआ वो देश की इंसल्ट थी, और देश की इंसल्ट दिखाकर पैसे कमाने वाले हम लोग नहीं। इस वीडियो में हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। ट्रैक्टर रैली में किन चीजों के लिए परमिशन दी थी, दोनों तरफ से गलतियां कहां पर हुई, और एंड रिजल्ट क्या था। फार्म बिल सही है या नहीं, इस चीज के बारे में ये वीडियो है ही नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ उसी इंसिडेंट्स के बारे में ये वीडियो है। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। पार्ट 1, रैली के लिए कंडीशंस क्या थे? 26 जनवरी भारत का रिपब्लिक डे। जब किसानों ने उसी दिन प्रोटेस्ट करनी चाहिए तब उन्हें पुलिस ने कहा कि उस दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल होगा, तो आप किसी और दिन प्लान करें। लेकिन जब किसानों ने इंसिस्ट किया तब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई। पहले पुलिस ने कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी थी और ये प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस प्रोटेक्शन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी हेल्प करेगी, लेकिन ये रूट भी रिजेक्ट हुआ था। फाइनली ये रूट डिसाइड हुआ, लेकिन सारे किसान यूनियंस को ये रूट मंजूर नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप्स में से एक है, उन्हें ये रूट मंजूर था। Whereas बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आउटस्कर्ट्स में नहीं, दिल्ली के अंदर भी आना चाहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस का स्टैंड क्लियर था कि जो रूट डिसाइड हुआ है वही रूट फार्मर्स को ऑफर किया जा सकता है। और अगर इतने इंपॉर्टेंट दिन पर इतने बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की दोनों को जरूरत है, पुलिस को और प्रोटेस्टर्स को भी। पुलिस और किसानों ने 36 कंडीशंस पर म्यूचुअली अग्री किया था। ये रूल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इनमें से कुछ रूल्स ये: कोई भी किसान वेपन्स, तलवार या स्पीयर्स कैरी नहीं करेगा, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स का यूज नहीं होगा, बुलक कार्ड्स, घोड़े और कोई अदर व्हीकल अलाउ नहीं होंगी, सिर्फ ट्रैक्टर्स ही अलाउ होंगे। किसान इसी रूट को फॉलो करेंगे जो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था, और ये रैली रिपब्लिक डे खत्म होने पर 11:30 बजे के बाद ही शुरू होगी और 5 बजे तक खत्म हो जाएगी। पार्ट 2, गलतियां कहां हुई? पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि एक भड़काऊ स्पीच की वजह से प्रोटेस्टर्स भड़क गए। कुछ प्रोटेस्टर्स अपने रूट से कई किलोमीटर दूर रेड फोर्ट तक पहुंच गए, रेड फोर्ट को एंटर किया और भारत के झंडे के एकदम साइड में अपना झंडा लहराया। भारत के सबसे ऊपर के झंडे को हाथ लगाया नहीं गया था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता टू जस्टिफाई द वायलेंस। कई लोग इस पंजाबी एक्टर को जिम्मेदार मानते हैं। यह है दीप सिद्धू, जिन्होंने पहले भी किसानों को भड़काने की कोशिश की थी। लोग मानते हैं कि इनका रूलिंग गवर्नमेंट से कुछ नाता है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या इस एक इंसान के पास इतने सारे किसानों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है? दीप सिद्धू वहां पर थे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, तो पुलिस उन पर एक्शन जरूर लेगी। लेकिन ये बात इन दूसरे लोगों के लिए क्लीन चिट नहीं हो सकती, और कई फार्मर्स यूनियन ने इस एक्शन को कंडेम भी किया है। जिन्होंने इसे कंडेम किया है उन्हें थैंक यू। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। कई प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो रूट के बारे में कंफ्यूज थे, बल्कि जो रूट डिसाइड हुआ था वो एक दिन पहले न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हो गया था। रूट को छोड़कर सिटी के अंदर जाना ब्रीच ऑफ एनओसी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कुछ लीडर्स कहते हैं कि 99.9% किसान पीसफुल थे। हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग जो पीसफुल नहीं थे वो किसान ही नहीं है? तो ये लोग कौन है और कहां से आए? या ये इतने सारे लोग सिर्फ 0.1%? अगर ये सच है तो एग्जैक्टली कितने लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट किया था? अगर इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है तो ये 99.9% का जो नंबर है वो एक इमोशनल नंबर है, एक्यूरेट नंबर नहीं। जब वेपन्स अलाउड ही नहीं थे तो इतने सारे लोगों के पास ये तलवारें आई कहां से, ये घोड़े आए कहां से? क्या इन्हें कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं था? क्या इनके आसपास के किसी को भी कंडीशंस पता नहीं थे? हाउ इज दैट पॉसिबल? साफ साफ लिखा गया था कि ग्रुप लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो क्या ग्रुप लीडर्स को भी कंडीशंस पता नहीं थी? क्या वायलेंस शुरू होने से पहले ये रूल्स तोड़ना नहीं हुआ? इतने सारे इंसिडेंसेस होने के बाद भी कुछ लोग इस रैली को एक सक्सेसफुल रैली कहते हैं, तो क्या ये जो लोग इंजर हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी इंसल्ट नहीं? कुछ गलतियां पुलिस से भी हुई हैं। टियर गैस क्यों फेंकी गई? क्या गोलियां चलाई गई? पहला वार किसने किया? कुछ प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि रेड फोर्ट पर इतने इजीली जाने दिया नहीं जाता, तो क्या इन सारे लोगों को अंदर छोड़ना पुलिस की चाल थी? Was it a trap for the aggressive elements of the protest? इन सारी बातों पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेनी चाहिए? Tell us in the comments below. हमें यह समझने की जरूरत है कि एक ही समय पर लाखों लोग रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, तो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ हमें बाद में ही पता चलेगा।
लेकिन सच तो यह है कि हमें अननेसेसरी वायलेंस को जस्टिफाई करना बंद करना होगा, भले वो किसी से भी हो, पुलिस से या प्रोटेस्टर्स। और इस पूरे मैटर के बाद किसानों के लीडर्स ने एक अच्छा काम जरूर किया। 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट होने वाला है, किसान पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। 6 फॉर जस्टिस नाम के एक टेरर ग्रुप ने पार्लियामेंट के बाहर झंडा लहराने के लिए $3.5 लाख US का प्राइस अनाउंस किया है। ये मार्च किसानों ने पोस्टपोन किया, जो एक सेंसिबल एक्शन है, और इस सेंसिबल एक्शन के लिए हम उन्हें थैंक यू कहते हैं। वैसे ही जिन फार्मर्स ने रूट को फॉलो किया, वायलेंस में बिल्कुल पार्ट नहीं लिया, लोगों की मदद की और कॉप्स को प्रोटेक्ट किया, उन्हें भी थैंक यू। ਜਿਹੜਾ रूट सानू दिल्ली पुलिस ते किसान आगुआं दे सहयोग दे नाल रूट बनया है, उसे रूट ते चलना है। पार्ट 3, इस वायलेंस से मिला क्या? सी, हमारा प्रिंसिपल सिंपल, पब्लिक प्रॉपर्टी को जब डैमेज होता है तो देश की सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी पर डायरेक्ट अटैक होता है, और ये माइनॉरिटी है टैक्स पेयर, जिन लोगों ने प्री डिसाइडेड रूट छोड़कर सिटी के अंदर घुसकर हल्ला मचाया, नुकसान किया और रेड फोर्ट पर चढ़कर अपना झंडा लहराया, वो हमारे लिए क्रिमिनल है, ट्रबल मेकर, और उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे ही जहां कई टीयर गैस यूज हुए, वहां क्या पुलिस के पास टीयर गैस और लाठियां यूज करने की सही वजह थी? इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। डिफरेंसेस एक तरफ, प्रॉब्लम्स एक तरफ, कंसर्न्स एक तरफ और लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना एक तरफ। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वायलेंस से कुछ भी अचीव नहीं होता। जो लोग इन ट्रबल मेकर्स को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि इनकी वजह से उनके कॉज को फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ है। ट्रबल मेकर का कोई धर्म, कोई जात, कोई प्रोफेशन नहीं होता। उनकी गलत सोच ही उनकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि जब हम कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को गलत समझने लगते हैं, तब हम हमारे पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हमारे देश के एक ऑनेस्ट किसान पर लगा हुआ एक गलत लेबल भी पूरे देश के लिए कलंक है। और जो वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट के स्पिरिट पर एक कलंक है। और दाग किसी भी कलर का हो, दाग दाग ही होता है, और कोई भी दाग अच्छा नहीं होता। जब दोनों तरफ से चिल्लाया जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ शोर होता है, बात नहीं होती, और कोई भी ये सुन नहीं पाता कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आपको इस बात में सेंस लगा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अलग अलग स्टेट्स हैं, हम अलग अलग धर्म हैं, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बातें सुनने की और बातों से मसले सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। जब अपनों से ही बात कहने के लिए हमें दम दिखाने की जरूरत पड़ती है, तब ना चाहते हुए भी ऐसे लगने लगता है कि उस बात में दम था ही नहीं। प्लीज मेरी सारी फार्मर यूनियन से रिक्वेस्ट है कि अगर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होती हैं तो इनमें शांति रखने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि एक प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना आपके, हमारे और पूरे देश के फायदे में ही है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।